नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी एल लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सोल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है वह चैप्टर 11 का है। ठीक है, तो चैप्टर 11 में हम लोग पढ़ेंगे क्या। चैप्टर 11 का जो चैप्टर का नाम है वह है समीकरण एक चर में। ठीक है, यहाँ पर है चैप्टर 11 लिखा हुआ है, इकाई 11 भी कह सकते हैं, यानी पाठ है 11। और यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण, यानी कि समीकरण के बारे में जानेंगे, और वो भी समीकरण जो है कि एक चर में। इसके पहले हम लोग पढ़े थे चर और अचर। जब बीजी व्यंजक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग जाने चर और अचर। ठीक है, चर और अचर। तो चर क्या होता है? एक्स वाई जेड जो भी है जिसको माना जाता है, यानी जिसका मान कभी भी बदल सकता है, वह क्या है? चर है। और जो भी नंबर है 1 से लेके 100 तक या उससे आगे जितना भी हम लोग लिख सकते हैं, वे सब के सब क्या है? अचर है, जिनका मान कभी भी बदलता नहीं है। तो इसलिए इन्हें हम चर और अचर कहते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे एक चर के समीकरण में, यानी कि जो समीकरण लिखा जाएगा उसमें केवल एक ही चर होगा। तो समीकरण को हम लोग कहते हैं क्या है? इक्वेशन। समीकरण को हम लोग कहते हैं इक्वेशन, वो भी किसमें? इन वन वेरिएबल। तो इन वन वेरिएबल में, यानी कि एक चर में। तो एक चर में समीकरण होंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें पढ़ा जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले पढ़ेंगे हम लोग गणितीय कथन का अर्थ स्पष्ट करना, यानी कि किस प्रकार से गणितीय कथन को हम लोग एक चर में लिखेंगे, उसके अर्थ को स्पष्ट किया जाएगा। दूसरे में हम लोग देखेंगे कि रेखीय समीकरण एक चर में त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से। ठीक है, कि त्रुटि विधि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रयत्न विधि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे एक चर के रैखिक समीकरण को। तीसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ा जाएगा समीकरण हल करने की प्रयुक्त विधियां, यानी कि कौन कौन सी विधियां हैं, जो विधियां हैं उन विधियों के द्वारा समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चौथे टॉपिक में पढ़ेंगे दैनिक जीवन पे आधारित रैखिक समीकरण के वार्तिक प्रश्न। ठीक ना, यानी कि दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं, घटना घटती हैं, उस पर जो है कि आधारित प्रश्न हम लोग वार्तीय प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद से 5वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे समीकरण को हल करने की जो है कि पंचांतर विधि, यानी समीकरण को हल करेंगे वो भी कैसे? पंचांतर विधि से। ठीक है, तो एक चर के रैखिक समीकरण में होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख दिए 2x बराबर 4। ठीक है, तो यह क्या है? यह जो है कि एक चर का रैखिक समीकरण है, इक्वेशन है यह एक। ठीक है, जैसे कि और भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5 बराबर 9। तो ये भी क्या है? ये भी जो है कि एक चर का रैखिक समीकरण है। ठीक है, यानी एक चर का रैखिक समीकरण या एक चर में हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ से कुछ चीज़ें बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इक्वल लगा है, बीच में इक्वल नहीं लगा करके ग्रेटर देन लगा है, यानी कि यह समीकरण नहीं है। यानी कि ऐसा होना चाहिए जिसमें एक बायां पक्ष हो और एक जो है कि उसमें क्या होना चाहिए? दायां पक्ष होना चाहिए, जैसे कि हम इसमें यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें देखें आप कि इसमें एक जो है कि दायां पक्ष है और एक जो है कि क्या है? बायां पक्ष है। तो इस तरह से होना चाहिए, जबकि इसमें जो है कि बड़ा छोटा का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए समीकरण यह नहीं कहलाएंगे। ठीक है, और बीच में इक्वेशन यानी कि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दो प्रकार के साइड यहाँ पे बने हुए हैं, तो यह क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो जो दाईं ओर है वह जो है कि लेफ्ट RHS कहलाएगा और जो बाईं ओर है वह LHS कहलाएगा। ठीक है, तो दो पक्षों में बांट करके इस समीकरण को, इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी समीकरण में उपयुक्त चर की अधिकतम घात एक होती है, यानी कि जो चर प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि 2x और प्लस 5 इक्वल 7, अगर यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं हम, तो जो यहाँ पे x लिखा गया है उसका जो पावर है वो क्या है? 1 है। उसका घात क्या है? 1 है। तो यहाँ से होता है उसका घात हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, यक्स का घात हम लोग और 2 नहीं रखेंगे। हर बार जो है कि एक चर के रैखिक समीकरण में घात जो है कि उसका 1 ही रहेगा। ठीक ना, 1 होता है। तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस समीकरण में यक्स का घात क्या हो? 1 हो। क्या हो? 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। यह दो के दोनों क्या है? रैखिक समीकरण है। 6x माइनस 8 इक्वल 10 और 4x प्लस 5 इक्वल 20, ये दो के दोनों क्या है? एक चर के रैखिक समीकरण है, या इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं केवल रैखिक समीकरण। आगे देखते हैं।
तो यहाँ से अब हमारे पास समीकरण है और समीकरणों को सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से समीकरण को हल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 3n प्लस 4 इक्वल 25, ठीक है। तो अब 25 यहाँ पे है, तो हम लोग कर क्या सकते हैं इसमें, तो यहाँ से हम बिना पंचांतर किए भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, +4 हमारे पास है तो यहाँ से 4 हमें हटाना पड़ेगा। तो इसमें से दोनों पक्षों में क्या कर दे रहे हैं हम, और 4 जो है कि माइनस, ठीक है। यानी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, ठीक है, 4 जो है कि इसमें से क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो जब 4 घटाएंगे दोनों पक्षों में से, यानी यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4, तो यह हो क्या जाएगा, यानी कि 3n, और जब 4 से 4 घटाए तो क्या हो गया, खत्म हो गया। और 25 से जो है कि 4 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, यह बचेगा 21, ठीक है। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, तो अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो तीनों में भाग देने पे 3n बटे क्या कर देंगे, 2, और 21, सॉरी 3 और 21 बटे 3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, और 3 सते 21, यानी आ जाएगा n बराबर क्या, 7। तो 7 ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 क्या हो जाएगा, यह जो है कि उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं। तो अगला भी यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल ही है, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल में है n/3 इक्वल 20, ठीक है। तो n/3 इक्वल 20, तो हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं कि दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक है, 3 से गुणा करने पर हम क्या करेंगे, 3 से दोनों में गुणा कर देंगे। तो n/3 गुणे 3 और 20 गुणे 3, इसमें भी 3 से गुणा, तो अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी n बराबर 20 3 60। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, n बराबर 20 3 60 जो है कि क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं आगे इसके। तो आगे जो है कि यहाँ पर भी पुनः एक एग्जाम्पल ही है, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग साथ सॉल्व करेंगे। 5p इक्वल 15, ठीक है। तो 5p इक्वल 15, तो हम इसमें लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, ठीक है। तो जब दोनों पक्षों में हम 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 5p बटे क्या लिखेंगे, 5, और 15 बटे, इसको लिखेंगे 15 बटे 5। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 5 3 15, यानी p बराबर क्या आ गया, 3। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी ऐसे शब्द हमें चुन करके इसमें गुणा या भाग करना है, जिससे यह एक तरफ जो p है वो क्या हो जाए, खाली हो जाए। तो यहाँ पे p जो है कि खाली हो गया, तो उसका मान जो है कि यहाँ पे बच गया। आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी हमारे पास एग्जाम्पल ही है, इसमें सॉल्व करना है। a का मान निकालना है, 3a + 5 इक्वल 17, ठीक है। तो ऐसा है, तो हम पहले क्या कर सकते हैं, हम पहले लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों से 5 घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। तो दोनों पक्षों से 5 हम क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। 3a + 5 है, इसमें से 5 घटा दे रहे हैं। 17 है, इसमें से भी 5 क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो यहाँ से 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 17 से 5 घटेगा तो 12 जो है कि बचेगा। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, ठीक है। अब जो है कि इसमें क्या कर देंगे, 3 से जो है कि भाग दे देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 3a बटे 3 बराबर 12 बटे 3। 3 से 3 कट गया, और 3 चौको 12, यानी कि a बराबर क्या आ गया, 4। तो यही क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से हम अपने प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी हमारे पास एक एग्जाम्पल ही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको किस प्रकार से एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं वह आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं तो फिर एक्सरसाइज ही करके हम सवाल को समाप्त कर सकते हैं, तो इससे आपको जानकारी अधिक मिलेगा। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों, अब देख पा रहे हैं ना एक है यहाँ पे, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है, एक जोड़ने पर, ठीक है। तो एक क्या कर दे रहे हैं, इसमें जोड़ दे रहे हैं। देखिए तो x/2 -1 है और +1 कर दे रहे हैं, और 2 है तो +1। जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म, यानी x/2 बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो x/2 गुणे 2, और इधर हो जाएगा 3 गुणे 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा x, और 2 3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कहीं पे जोड़ने पर होगा, कहीं पे घटाने पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला भी हमारे पास एक एग्जाम्पल ही है, ठीक है। है क्या यहाँ पे, 7 + 5x = 15 + 3x, ठीक है ना। इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो अब हम क्या कर देते हैं, और लिख देंगे, इसमें लिख देंगे कि दोनों पक्षों से 3x घटाने पर, ठीक ना, 3x घटाने पर, 3x क्या कर देंगे, दोनों पक्षों से घटा देंगे। तो 7 + 5x में से 3x क्या करेंगे, घटाएंगे, और 15 + 3x में से भी क्या करेंगे, 3x घटाएंगे, ठीक है। तो बारी बारी से करेंगे। पहले हम लोग इसमें क्या कर ले रहे हैं, घटा ले रहे हैं। तो यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म, और 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा 2x बराबर बच गया 15। अब इधर देख रहे हैं 7 है, तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों पक्षों से 7 घटाने पर, ठीक ना, 7 घटाने पर। अब इस बार हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों से 7 जो है कि घटा देंगे, ठीक है। तो जब 7 घटाएंगे तो 7 + 2x - 7 बराबर 15 - 7। और 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। यहाँ बचा 2x, और यहाँ से 7 क्या करेंगे, पुनः हम घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 8। अब लिखेंगे हम दोनों पक्षों में, यानी दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो अब जो है कि हमें दोनों में क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो 2x/2, और यहाँ हो जाएगा 8/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 चौको 8, यानी आ जाएगा आपका x बराबर 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर जो 10 था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास शुरू होगा हमारा एक्सरसाइज, ठीक है, अभ्यास 11A। तो हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे अभ्यास 11A को, और किस प्रकार से सॉल्व करना है इसको आप समझ चुके हैं। अब आप अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं, आपको समझ में भी आएगा। बट यहाँ पे कह रहा है कि हल कीजिए एवं उत्तर की क्या कीजिए, जांच कीजिए, ठीक है। तो हमें उत्तर का भी क्या करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। चलिए हम हल करते हैं। पहले सवाल को हल करेंगे, ठीक है। और पहले सवाल का ए, क्योंकि इसमें कई है ABC, तो ए को सॉल्व करेंगे तो x + 2 = 3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में दोनों पक्षों से 2 माइनस करने पर, दोनों पक्षों से 2 घटाने पर, ठीक है, लिख सकते हैं घटाने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों से 2 क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x + 2 - 2 बराबर 3 - 2। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म,
यानी कि घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा और यहाँ बचेगा 1। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, क्योंकि जांच भी कहा गया इसमें कि जांच भी हमें करना है, तो हम लिखेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास है x + 2 बराबर 3। तो x के स्थान पे क्या रखना है, हमें 1 रखना है। तो यहाँ हम रख देते हैं 1 और यहाँ हो जाएगा 2। तो क्या आएगा 3, इधर भी 3 हो गया, इधर भी क्या हो गया 3 हो गया। तो दोनों पक्ष यानी कि यल एच एस बराबर हो गया आर एच एस, यानी कि दोनों पक्ष क्या होगा यहाँ पे बराबर होगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या है, सही है। तो यह हो गया इसका आंसर, यानी यहाँ तक जो है कि हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यह हो गया ई। अब हम लोग लिखेंगे बी, और बी को लिखेंगे उसके पहले से क्या करेंगे, हम इरेज करेंगे। ठीक है, तो इरेज कर देते हैं इसे। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे बी। ठीक है, कौन सॉल्व करेंगे, बी। तो बी में क्या है, बी में है 3 + x बराबर 4। ठीक है, हम लिख देंगे कि दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों से 3 घटाने पर। ठीक है, 3 घटाने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों से 3 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 3 + x है और 3 क्या करना है इधर, मतलब इधर 2 पक्ष है। ठीक है, बायां पक्ष दायां पक्ष, तो दोनों पक्षों से 3 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म, यहाँ 1 बचेगा और 4 से 3 जाएगा तो 1 है। तो यह हो गया x का मान। अब लिखेंगे उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच। तो हर बार हमें उत्तर की जांच जो है कि करना रहेगा, क्योंकि उत्तर की जांच इसमें लिखा हुआ है। तो x यानी कि 3 + x बराबर 4 है। तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, 3 1 4, और यहाँ पर भी 4, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, तो हमारा उत्तर जो है कि सही है। चलिए अगला देखेंगे, पहला का सी। तो पुनः हम इसे इरेज करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे सी। ठीक है, तो सी देखेंगे, तो सी में है क्या है, सी में है 15 बराबर a + 12। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों से 12 घटाने पर। ठीक है, 12 घटाने पर, तो दोनों पक्षों से 12 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो जब 12 घटाएंगे तो 15 - 12 इधर भी लिखेंगे बाएं पक्ष में, और a + 12 इधर भी 12 हम घटाएंगे। ठीक, तो यहाँ से 12 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ 15 से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ हो गया a, यानी a का मान हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या आ गया, 3। ठीक है, अब लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। ठीक है, तो उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर के जांच के लिए हम क्या करेंगे, 15 इक्वल, यानी 15 बराबर a + 12 है। तो अब a की जगह हमें क्या रखना है, 3 रखना है। 3 + 12, तो 3 + 12, तो यहाँ से हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो इधर भी 15 हो गया, इधर भी क्या हो गया 15, यानी कि LHS बराबर हो गया क्या, RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यह हो गया इसका आंसर सी का भी। चलिए A B C तीनों हो गया, आगे बढ़ेंगे। तो आगे अभी और भी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है, हमें जो है कि मान बताना है और उत्तर की क्या करना है, जांच करना है। चलिए सभी प्रश्नों में हमें वही काम करना है। तो हल लिखेंगे हम दूसरा का ई। ठीक है, तो पहले ए को सॉल्व करेंगे। इसमें है 11 बराबर b - 3। तो क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों में। अब देखिए, अब दोनों पक्षों में, यानी एक इधर है एक इधर है, तो इसमें से 3 क्या करना है, हमको हटाना है। तो जोड़ेंगे में 3 जोड़ने पर। ठीक है, 3 जोड़ने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 3 क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो 11 + 3 यहाँ जोड़ दिए, और b - 3 + 3 यहाँ जोड़ दिए। तो यह 3 से 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 3 यहाँ जोड़ेंगे तो 11 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 14 इक्वल b, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या कि b का जो मान आ गया कितना आ गया, 14। ठीक है, अब हम लिखेंगे उत्तर की जांच। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच के लिए हम अपने जो समीकरण है उस समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है,
b माइनस 3, यही समीकरण है। अब b के स्थान पे हमें 14 रखना है, ठीक है। तो b के स्थान पे 14 रखना है, तो 11 इधर है और 14 से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 11, यानी LHS बराबर हो गया RHS, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि b बराबर 14 रखने पर, ठीक है, b बराबर 14 रखने पर, ऐसे भी हम लिख करके यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं b, उसके पहले हम इसे इरेज करेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग b, तो b में कह रहा है क्या, b में है यहाँ पे y माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर, ठीक है, 6 जोड़ने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में हम 6 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब 6 जोड़ेंगे तो y माइनस 6 सही है, अब 6 इधर जोड़ेंगे और 0 प्लस 6 इधर भी जोड़ेंगे, तो यहाँ 6 6 क्या हो गया, कट गया, यानी y बराबर क्या आ गया हमारे सामने 6, क्योंकि 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो वही आंसर हो गया। अब जो है कि हम उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की करेंगे जांच, ठीक है। तो उत्तर की जांच के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण को पहले लिख लेंगे। तो समीकरण हमारा है y माइनस 6 इक्वल 0। अब y के स्थान पे क्या रखना है हमें 6, तो 6 माइनस 6 बराबर 0। तो जब 6 से 6 जाएगा क्या बचेगा, 0 बराबर 0, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। ये जो है कि हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, बी हो गया सी। अब सी के लिए पुनः हम इसे इरेज करेंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग सी, तो सी में समीकरण क्या है, सी में है 3 प्लस जी बराबर 3 प्लस जी बराबर 3, ठीक है। तो पुनः लिखेंगे दोनों पक्षों, दोनों पक्षों से, यानी दोनों पक्षों से 3 घटाने पर, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, 3 घटाने पर, 3 जो है कि दोनों पक्षों से घटा देंगे, ठीक। तो 3 प्लस जी यहाँ है और माइनस 3 जी है, तो हम माइनस जी, तो माइनस 3 करेंगे और 3 यहाँ है है, तो यहाँ पर भी 3 क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक। तो जब हाई घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म, यानी जी बराबर क्या आ गया 0। अब हम जो है कि उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच। तो जब उत्तर की जांच करेंगे तो हम पाएंगे इसमें उत्तर की जांच। तो समीकरण को पुनः हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। समीकरण हमारे पास 3 प्लस जी इक्वल 3, तो जी के स्थान पे हमें 0 रखना है। 3 प्लस 0 बराबर 3, तो 3 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर हो गया 3, ठीक है। यानी कि LHS बराबर हो गया RHS, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सी तक हो गया, आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए बी सी हैं, इनको भी बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हल, हल ए का, ठीक है, तीसरा का ए, ठीक, तीसरा का ए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 5g बराबर 10, 5g बराबर 10। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों, दोनों पक्षों, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। क्यों भाग देंगे, भाग देंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे गुणे में लिखा हुआ है। तो 5g बटे क्या हो गया, 5 बराबर 10 बटे 5, तो 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, अब 5 दूना 10, यानी हम लिख सकते हैं g बराबर क्या हो गया 2, g बराबर 2। अब लिखेंगे उत्तर की, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, ठीक है। तो उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच में क्या है, समीकरण को लिख लेंगे, 5g बराबर क्या है 10। अब g के स्थान पे 2 रखना है, तो 5 गुणे 2 बराबर 10, तो गुणा करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10 बराबर 10, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS, ठीक है। तो यह हो गया इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बी, उसके लिए हम इसे इरेज करेंगे, तो इरेज कर लेते हैं। चलिए मैच देखेंगे हम लोग बी। तो बी में है, बी में लिखा है 3x बराबर 12, यानी एक है, जैसे पहला था केवल जोड़ने घटाने पर, दूसरा में जो है कि पहला में जो था हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, दूसरा में कहीं घटा भी रहे थे कहीं जोड़ भी रहे थे, और दूसरा में केवल था क्या, केवल जोड़ने के लिए, और तीसरा में क्या है, केवल भाग देने के लिए, ठीक ना। तो ऐसे अलग अलग सवालों में अलग अलग पैटर्न पकड़ रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे वही दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, ठीक है, 3 से भाग देने पर 3 से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो यह हो जाएगा 3x/3 बराबर 12/3। तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, 3 चौक को 12, यानी कि आपके सामने क्या आ गया, x बराबर 4। x बराबर क्या आ गया, 4, क्योंकि यहाँ x बचा है, यहाँ 4 बचा है, तो x बराबर 4। ठीक है, अब लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, उत्तर की जांच, तो इसमें हम समीकरण को पहले लिख लेंगे, 3x बराबर 12। तो 3x की जगह क्या लिखना है हमें, 4 बराबर 12। तो यहाँ भी देखेंगे 3 चौक को 12 और 12 पहले से है ही, तो यह हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो यह हो गया हमारे प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं C। उसके पहले हम इसे क्या करेंगे, इरेज करेंगे, इरेज कर देते हैं इसे। चलिए अब यहाँ से देखेंगे हम लोग सी में लिखा हुआ 33 इक्वल 11x। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 11 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हो गया 33/11 बराबर 11x/11। तो 11 से 11 क्या हो गया, कट गया, और 11 3 33, यानी क्या आया, एक तरफ 3 आया और एक तरफ क्या आया, x बराबर क्या आ गया, 3। अब लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, ठीक है, तो उत्तर की जांच कर लेंगे। तो उत्तर के जांच के लिए हम समीकरण को लिखना पड़ेगा, हमें समीकरण को लिख लेते हैं 11x। तो यहाँ 33 हो गया, अब x का मान कितना है, 3। तो 33 यहाँ पहले से है एक तरफ, और गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 33, यानी LHS बराबर हो गया RHS। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया C का। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, भाग कर रहे थे, हर जगह जो है कि भाग कर रहे थे। अगला प्रश्न शायद हो सकता है गुणा का आए, ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, यहाँ पे जो है कि सभी में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग हल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो x/3 बराबर 2। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है, बार बार भी लिखना है, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 3 से हम गुणा कर देंगे। तो यह हो गया हमारे पास, ऊपर हो गया x/3 गुणे 3, और यहाँ हो गया 2 गुणे 3। अब 3 से 3 क्या हो गया, यह कट गया, यानी x बराबर आ गया 3 दूना 6। x का मान क्या आ गया, 6। अब लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, यह हो गया हमारा उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच के लिए समीकरण को लिखना पड़ेगा, x/3 बराबर 2। तो हम क्या करेंगे, x का मान कितना है, 6, तो 6/3 बराबर 2। तो ये जब इससे काटेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी आ गया 2 बराबर 2, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह हो गया ए। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बी। उसके पहले हम इसे इरेज करेंगे, तो इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग बी। तो बी में क्या है, 7x/15 बराबर 0। ठीक है, 7x/15 बराबर 0। तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में 15 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 15 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 7x/15 गुणे 15 बराबर 0 गुणे 15। तो जब 15 से यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म, और 15 से 0 में जब गुणा करेंगे तो 15 सुनाई 0, यानी कि 7x बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 7 से भाग देने पर, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो 7x/7 और 0/7, तो 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, और 0/7 जो होता है वह क्या होता है, 0। ठीक है, तो अब हम उत्तर की जांच यहाँ पे कर लेते हैं।
तो लिखेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में हम समीकरण को पहले लिख लेंगे। तो 7x/15 बराबर क्या है 0। तो हमें x की जगह क्या रखना है 0। तो 7 गुणे 0/15 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जब 7 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी 0/15 बराबर 0। तो 0/15 भी क्या होता है 0 बराबर 0, यानी कि लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सी, उसके पहले इसे हम इरेज करेंगे। तो इरेज कर लेते हैं इसे। चलिए अब यहाँ से देखेंगे हम लोग सी। तो सी में का जो समीकरण है वह है y/5 बराबर 1। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर ठीक है। तो दोनों पक्षों में 5 से क्या कर देंगे गुणा करेंगे। तो हो गया y/5 गुणे 5 बराबर 1 गुणे 5। तो 5 से 5 क्या हो गया कट गया, यानी कि y बराबर क्या हो गया 5 एकम में 5। तो y बराबर 5। अब लिख लेंगे उत्तर की जांच। ठीक है, तो अब उत्तर की जो है कि हम क्या कर लेंगे जांच कर लेंगे। तो है y/5 बराबर 1। तो हमें क्या करना है y की जगह 5 रखना है, बटे 5 बराबर 1। तो y से y यानी 5 से 5 कटेगा तो 5 एकम में 5 यानी आ जाएगा 1 बराबर 1, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS। ठीक है, तो यह हो गया हमारे प्रश्न का क्या उत्तर। दोनों पक्ष क्या आ जाएंगे यहाँ पे बराबर आ जाएंगे। ठीक है, दोनों पक्ष जो है कि बराबर आ गए। चलिए देखेंगे अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन 4 का तीनों हो गया। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहले सॉल्व करते हैं ए। ठीक है, तो ए को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ही सारे सवाल चलेंगे। तो ए में 2x-3 बराबर 5। अब यहाँ पे सभी नियम का हमें पालन करना होगा। कहीं पे गुणा, कहीं पे जोड़, कहीं पे भाग करके हम लोग, कहीं पे घटा करके हम लोग अपने समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों पक्षों से लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में जो है कि 3 जोड़ने पर। ठीक है, 3 जोड़ने पर। तो यहाँ पे हम 3 क्या करेंगे दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 3 जोड़ देंगे। तो यह हो गया 2x और यहाँ हो गया 3 + 3 और यह हो गया 5 + 3। ठीक है, तो अब जो है कि 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2x और इसको जोड़ेंगे जब दोनों को तो यह हो जाएगा 8 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम दोनों पक्षों में 2 से किससे 2 से भाग करने पर। क्या करने पर भाग करने पर। ठीक है, अब 2 से क्या करेंगे दोनों पक्षों में हम भाग कर देंगे। तो यह हो जाएगा 2x/2 बराबर हो जाएगा 8/2। तो 2 से क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा और 2 चौको 8 यानी हो जाएगा x बराबर 4। ठीक है, अब लिखेंगे हम उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच करेंगे। अब उत्तर के जांच के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं जांच। ठीक है, तो पहले समीकरण को लिख लेंगे 2x-3 बराबर क्या है 5 और 2 का मान यानी x का मान हमें क्या रखना है 4। तो 2 गुणे 4 - 3 बराबर 5। तो 4 दूना 8, 8 - 3 बराबर 5। तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 5, यानी कि LHS बराबर हो जाएगा RHS। ठीक है, तो यह हो गया क्या हमारा आंसर, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो चलिए यह हो गया प्रश्न नंबर 5 का ए। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 5 का बी। तो प्रश्न नंबर 5 को बी देखने के लिए पहले हम इसे क्या करेंगे इरेज करेंगे। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ से देखेंगे हम लोग बी। ठीक है, तो बी देखते हैं। बी में कह रहा है कि 3 + 4x बराबर x + 9। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे दोनों पक्षों में x घटाने पर। ठीक है, x घटाने पर यानी दोनों पक्षों से हम क्या करेंगे x घटा देंगे। तो यह हो जाएगा 3 + 4x - x और इधर हो जाएगा x + 9 - x। अब देखेंगे तो x क्या हो जाएगा कट जाएगा।
3 यहाँ बच गया और 4x से 1x घटाएंगे तो यह बचेगा 3x बराबर 9। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसमें दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में क्या घटा देंगे, 3 घटाने पर, 3 घटाने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों से क्या करेंगे हम, 3 घटा देंगे। ठीक है, तो 3x माइनस 3 यह हो गया और 9 माइनस 3 यहाँ पे है, तो यह जो है कि खत्म हो जाएगा। 3x बराबर 6 3 9। ठीक है, यह हो जाएगा। अब लिखेंगे हम दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर। ठीक है, अब जो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से हम भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 3x बटे 3 बराबर 6 बटे 3। तो 3 से 3 कट जाएगा और 3 दूना 6, 2 हो जाएगा। यानी आ जाएगा x बराबर आ गया क्या, 2। x का मान आ गया 2। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पे उत्तर की जांच। ठीक है, तो उत्तर की हम लोग जांच करेंगे। उत्तर की जांच है, तो उत्तर की जांच में हमें सवाल को पहले लिखना पड़ेगा। तो सवाल हमारा 3 + 4 यानी समीकरण है 3x 4 और जो है कि इक्वल है यहाँ पे x + 9। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3 + 4 और गुणे x का मान क्या है, 2 बराबर 2 + 9। तो यहाँ 3 हो गया और 4 दूनी 8 है और इधर बराबर हो गया और 9 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। 8 2 10 और ये कितना हो जाएगा इधर भी 11, यानी कि 11 बराबर क्या हो गया, 11। ठीक है, यानी हम देख पाए तो LHS बराबर हो गया RHS। ठीक है, तो यही क्या हो गया, इन प्रश्न का उत्तर हो गया। यानी कि आंसर जो है कि इसका x बराबर 2 सही है, क्योंकि रखने पर दोनों तरफ बराबर मान जो है कि आ रहा है। ठीक है, तो यह हो गया 5 का A और B हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का ही C। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 का हम लोग C यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हल लिख लेते हैं। C में लिखा है y बटे 7 + 1 बराबर 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों में एक घटाने पर। ठीक है, एक घटाने पर, तो एक क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में से घटा देते हैं। तो y बटे 7 + 1 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 1। तो 1 से 1 क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी बच गया y बटे 7 बराबर 1। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर। ठीक है, तो 7 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे। तो y बटे 7 गुणे 7 बराबर 1 गुणे 7। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा, यानी y बराबर क्या आएगा, 7। यही हो गया हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच, ठीक है, तो उत्तर की जब जांच करेंगे तो समीकरण को हम लिख लेंगे, यानी कि y बटे 7 + 1 बराबर 2। तो y का मान आ गया 7 बटे 7 + 1 बराबर 2। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 + 1 बराबर 2, यानी कि आ जाएगा 2 बराबर 2। तो यह हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि दोनों तरफ जो है कि दोनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, और y का मान जो होगा 7 होगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का D। ठीक है, D को सॉल्व करते हैं, उसके पहले इसे हम इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर है प्रश्न नंबर D। तो D में है 3 बराबर 10 माइनस Z बटे 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ से 10 माइनस कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से लिखेंगे, यानी दोनों पक्षों में लिखेंगे और दोनों पक्षों से 10 घटाने पर। ठीक है, 10 घटाने पर दोनों पक्षों से क्या कर देंगे, 10 हम घटा देंगे। तो हो जाएगा 3 माइनस 10 बराबर 10 माइनस Z बटे 2 और माइनस 10। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। अब यह जो है कि 10 क्या है, प्लस है, और ये क्या है, माइनस, तो खत्म हो जाएगा। और इसमें से हम इसको घटाएंगे तो यह बचेगा -7 बराबर माइनस Z बटे 2। ठीक है,
अब हम लिखेंगे दोनों दोनों पक्षों में -2 से गुणा करने पर, -2 से गुणा करने, ठीक है, करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों में -2 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों में -2 से यानी कि 7 गुणे -2, तो हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। और z/2 गुणे -2, ठीक। तो देखिए अब ये भी 2 है, ये भी माइनस में है, तो माइनस करने पर ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। और यहाँ पे दोनों माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। तो 7 दूना 14 बराबर क्या आ जाएगा, z, यानी कि z का मान क्या आ गया, 14। अब लिखेंगे हम उत्तर की जांच करेंगे, ठीक है, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए हमें समीकरण को लिखना होगा, तो लिख लेते हैं 3 बराबर 10 माइनस z/2। तो 3 बराबर 10 माइनस, अब z का मान कितना है, 14/2। अब काट लेंगे, 2 सत्ते 14, 7 आएगा। 3 बराबर 10 माइनस 7, तो यहाँ नीचे बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 3, यानी कि दोनों मान क्या हो गया, यानी कि LHS बराबर आ गया RHS, ठीक है। तो दोनों मान क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी हो गया, डी के बाद है यहाँ पे पांचवा का ई। तो अब हम लोग पांचवा का ई हल करेंगे। पांचवा का ई में क्या कह रहा है, 5y/3, तो हम यहाँ लिख देंगे +1 बराबर 6, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में एक घटाने पर, ठीक है, एक घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक घटा लेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, ठीक है। तो घटाएंगे तो 5y/3 और प्लस हो जाएगा 1 - 1 बराबर 6 - 1। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 5y/3 बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। तो 5y/3 गुणे 3 बराबर 5 गुणे 3। तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5y, ये हो जाएगा 5×3 15। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 5 से जो है कि भाग देंगे। जब दोनों पक्षों में 5 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 5y/5 बराबर 15/5। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 5×3 15। तो एक पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 5, y बराबर क्या आ जाएगा, 5। अब हमारा y बराबर जो है कि आ गया कितना, 3, y बराबर आ गया 3। अब हम लिखेंगे उत्तर की जांच। अब लिखेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर के जांच के लिए हम सवाल को पहले लिख लेंगे। तो सवाल था हमारे सामने 5y/3, क्या था, 5y/3 प्लस 1 बराबर 5y/3 प्लस 1 बराबर 6, ठीक है, क्या है 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें y की जगह क्या रखेंगे, 3। तो गुणे 3 बराबर हो गया 3 प्लस 1 बराबर हो गया 6। तो 3 से 3 क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ हो गया 5, और यहाँ पे 1 आया, यानी कि 5 में 5 प्लस 6 बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम अभी 1 लिख सकते हैं, उसके बाद जोड़ेंगे 1 बराबर 6। तो यहाँ हो गया 6 बराबर 6, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS, ठीक है। तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसका बी, ठीक है, यानी कि यह हो गया 5E का आंसर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 5E का F। तो उसके पहले इसे क्या करेंगे हम, इरेज। तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग अब F, ठीक है, 5 का F। तो 5 की F हमें है क्या, लिखा है 1.2x प्लस 3 बराबर 4.2। तब लिखेंगे हम
दोनों दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, ठीक है, 3 घटाने पर। तो क्या कर देंगे, दोनों पक्षों से 3 हम घटा देंगे। तो यहाँ से हम 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 1.2 यक्स प्लस 3 माइनस 3 बराबर 4.2 माइनस 3। तो 3 से 3 यह क्या हो जाएगा, खत्म, यानी 1.2 यक्स हो गया और 4.2 से 3 घटाएंगे तो यह बचेगा 1.2। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों पक्षों से दोनों पक्षों से 1.2 से भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में, यहाँ पे मैं लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 1.2 से भाग देने पर, से भाग देने पर, ठीक है। तो अब हम दोनों पक्षों में भाग देंगे 1.2 यक्स बटे 1.2 और 1.2 बटे 1.2। तो 1.2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी आ जाएगा यक्स बराबर 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब लिखेंगे उत्तर की जांच, ठीक है। तो उत्तर की हम जांच करेंगे। तो उत्तर के जांच के लिए यहाँ पे कर लेते हैं उत्तर की जांच, सवाल को लिख लेते हैं 1.2 यक्स प्लस 3 बराबर है 4.2 यानी कि 4.2। तो 2.1 यहाँ हो गया और यक्स का जो मान है कितना है 1, तो धन 3 बराबर 4.2। तो इससे गुणा करेंगे जब तो होगा 1.2 ही वह होगा, ठीक है। तो 3 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 जोड़ेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 4.2 बराबर 4.2 यानी कि LHS बराबर हो गया आपका RHS, ठीक है। तो दोनों पक्ष क्या आ गए, यहाँ पे बराबर आ गए। तो यही क्या हो गया, हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो यहाँ पे हो गया प्रश्न नंबर F का हल। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर E के बाद F के बाद G, ठीक है, G देखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हल हम G का, ठीक है। तो हल है G का, पांचवा का G। तो यहाँ पे लिखा है 2/3 यक्स माइनस 2 बराबर 0। तो पहले तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में लिखते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, ठीक है, 2 जोड़ने पर दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, 2 जो है कि जोड़ देते हैं। तो जब जो 2 जोड़ेंगे तो 2/3 यक्स माइनस 2 प्लस 2 इक्वल 0 प्लस 2। तो यह जोड़ने से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2/3 यक्स बराबर 2, क्योंकि 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 2। तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों में 3 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो 2/3 यक्स गुणे 3 बराबर 2 गुणे 3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा 2 यक्स बराबर 3 दूना 6। अब लिखेंगे दोनों, तो यहाँ से हम लिखेंगे अब दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 बटे 2 बराबर 6/2। तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा और 2 3 6, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे यक्स बराबर 3। यक्स बराबर कितना आ गया, 3, ठीक है। तो अब हम जो है कि क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग उत्तर की जांच। चलिए यहाँ पे हो गया उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में हमारा प्रश्न हो गया 2/3 यक्स माइनस 2 बराबर 0। तो अब 2/3 यक्स का मान क्या है 3, तो माइनस 2 बराबर 0। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ बचा, अब ऊपर बचा 2 माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। तो 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 0 बराबर 0, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ से जो है कि यह प्रश्न जो का उत्तर जो x बराबर 3 है वह क्या है, सही है। चलिए अगला देखेंगे। तो यह था क्या, G था। अब हम देखेंगे पांचवा का H। उसके पहले इसे क्या करेंगे, हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे इरेज कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हो गया हमारा अब H। तो H में लिखा है
2x माइनस 3/5 बराबर 7। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले दोनों पक्षों दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने, ठीक है, पर। तो पहले दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 5 से गुणा कर देंगे तो 2 माइनस 3/5 गुणे 5 बराबर 7 गुणे 5। तो यहाँ पे 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर हो गया 7×5 = 35। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर। ठीक है, 3 जोड़ने पर। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो +3 यहाँ पे और 35 + 3 यहाँ पे। तो यह 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यह 35 3 कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग देने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2x/2 बराबर 38/2। तो यहाँ से 2 क्या हो गया, कट गया, और यहाँ से 2 करेंगे तो 2 एकम में 2, 2 9 18। ठीक है, यहाँ पे आ गया 19, यानी आएगा क्या, x बराबर 19। ठीक है, 19 दूना 38, x का मान क्या आ गया, 19। अब हम लिखेंगे उत्तर की जांच। ठीक है, और सवाल को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे वहां पे। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग उत्तर की जांच, x बराबर कितना आया है, 19। तो यहाँ पे हो गया उत्तर की जांच। प्रश्न हमने नोट कर लिया है। अब यहाँ x का मान जो है कि 19 आया है, तो 2 गुणे 19 माइनस 3 बटे हो गया 5 बराबर 7 है। तो 19 दूना कितना हो गया, 38 माइनस 3 बटे 5 बराबर 7। ठीक है, तो अब जब 38 से हम 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 35/5, कितना हो जाएगा, 7। तो 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, यानी कि इधर भी आ गया 7 और इधर 7 पहले से है ही। तो LHS बराबर हो गया RHS। ठीक है, तो दोनों पक्ष क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया। तो यही क्या हो गया, हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, तो हमने प्रश्न को भी सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद उसका आंसर उसमें रख करके हम लोग चेक भी किए कि उतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों पक्ष बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि समीकरण में क्या होना चाहिए, समीकरण में दोनों मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि LHS और RHS का जो मान होता है वह दो के दोनों क्या चाहिए, बराबर चाहिए। अगर दोनों बराबर हैं तभी वह प्रश्न क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वीडियो है समाप्त होता है।